नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज बिहार और मैं अभी मंटू ओझा। अभी हम आपको बता दें कि मैं मौजूद हूँ मैरा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद के पास और इनसे साफ तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं कल आप लोगों को खबर दिखाया था मैरा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत के शीतलपुरा गाँव का, जो सड़क का काम हुआ था अधूरा, उसको लेकर के हम आज मुखिया के पास उपस्थित हुए। उनसे जानना चाहेंगे कि किस वजह से सड़क निर्माण का कार्य आगे क्यों नहीं जा रहा और क्यों अभी तक रुका हुआ है। हालांकि मैं सबसे पहले जो इंग्लिश पंचायत के जो मुखिया है तनवीर अहमद, आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले मैं उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। जी मुखिया, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल के द्वारा। बहुत धन्यवाद मंटू बाबा आपका, और आप यहाँ पे आए इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी, कल मैं शीतलपुरा गांव के लोगों का एक सवाल था कि आधा अधूरा काम करके पंचायत चुनाव जैसा ही आया, उसके पहले कुछ काम किया गया था, लेकिन पंचायत चुनाव जैसा ही डेट फिक्स हुआ, जैसा ही चुनाव नहीं दिखाया, ठीक वैसे ही काम को रोक दिया गया। इसका क्या कारण रहा? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जिस रोड के बारे में बात कर रहे हैं, शीतलपुरा वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत वो रोड आती है। और हमारे जो इससे पूर्व के मुखिया रहे थे अजय चौहान, जो बड़े भैया भी हैं, वो उस रोड को विजय दुबे जी जो वार्ड सदस्य थे वहाँ के, वो बनवा रहे थे। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत शायद वो रोड बन रहा था। तो उसमें 600 के आसपास फुट जो है वो पीसीसी ढलाई होना था, जिसमें 400 के आसपास काम पूरा कर लिया गया है। 200 फुट जो बचा हुआ है उसमें वहाँ के लोगों ने शायद विरोध किया था कि जब तक नाली नहीं बनेगा तब तक हम रोड नहीं बनने देंगे। कई सारे यहाँ पे मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद से भी ये कहा गया कि जब तक नाली नहीं बनेगी तब तक रोड नहीं बनने देंगे। इसी वजह से वहाँ पे जो मटेरियल था उसको उठवा लिया गया और रोड उसी कारण से नहीं बन पाया है, क्योंकि आपसी विवाद है वहाँ के लोगों का। तो जहाँ तक मेरी बात इससे पहले भी मुखिया जी से हुई है, उन्होंने कहा था कि अगर वो लोग विवाद सुलझा लेते हैं तो उस रोड को बनवा दिया जाएगा। गांव के लोगों का कहना है कि नाला के वजह से सड़क निर्माण कार्य को रोका गया है। हालांकि मैंने कल स्टेटमेंट भी लिए थे, एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक चाचा थे, उनसे मैंने बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सड़क का काम इसलिए रुका हुआ है, हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि नाला का कोई निकासी अभी तक नहीं किया गया है। अगर नाला का अगर निकासी होता है तो हम लोग सड़क बनाने के लिए हम लोग देखिए, जो वो एस्टीमेट बना हुआ था उसमें नाली नहीं था। जी जी। और नाली अलग से भी बनाया जा सकता है, अगर वहाँ के लोग तैयार हों तो वो रोड पुराने मत से है वो बन जाएगा, क्योंकि कुछ राशि बची हुई होगी, सबका उठाव नहीं किया गया होगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो अगर वहाँ के लोग तैयार होते हैं तो उस रोड के साथ साथ मैं अलग से नाली लेकर के उस रोड को बनवाने का काम करूँगा। जी, हालांकि मैं शीतलपुरा गांव के लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल आप लोग संलिप्तता बता रहे थे मुखिया और वार्ड सदस्य को, उन लोगों की संलिप्तता नहीं है। हालांकि आप लोगों के द्वारा जो सड़क निर्माण कार्य को रोका गया है नाला की वजह से, अगर आप लोग चाहें तो सड़क का निर्माण कार्य को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी जो उस फंड में जो सड़क का जो फंड वो निकला हुआ है, उस सड़क में अभी नाला का फंड उसमें नहीं दर्शाया गया है। हालाँकि मुखिया का साफ तौर पर कहना है कि जब गांव के लोग चाहेंगे कि सड़क का काम को आगे बढ़ाया जाए तो हम आज के वीडियो में जो पूर्व मुखिया अजय चौहान वो भी बोल रहे हैं, इनसे बातचीत हुआ तो वो भी बोल रहे हैं कि अगर वो लोग चाहेंगे तो हम सड़क निर्माण कार्य को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। हालांकि जो इंग्लिश पंचायत के जो वर्तमान जो मुखिया है, मुखिया तनवीर अहमद, उनसे मैंने डायरेक्ट बातचीत किया। उन्होंने साफ तौर पर अपनी विभागीय अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिस तरीके से उस तरीके से इनकी बातों को जायज़ माना जाएगा। हालांकि और भी पंचायत में जल नल योजना को लेकर के कुछ पंचायत के कुछ गाँव में जल नल का विकास हुआ है और कहीं पर रुका हुआ है और कहीं पर जल नल का कार्य अभी गया ही नहीं है। उसको लेकर के मैं भी मुखिया से जानना चाहूँगा कि इंग्लिश पंचायत के बहुत ऐसे गाँव है जहाँ पर जल नल का काम अभी नहीं हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अब मैं बता दूँ कि इंग्लिश पंचायत में 16 वार्ड आते हैं, जिसमें 15 वार्डों में जल नल का काम किया गया था और एक वार्ड जो है शीतलपुरा सेनी छापा, वहाँ पे जल नल स्थापित नहीं किया गया था, टंकी स्थापित नहीं की गई थी, ना कोई काम हुआ था। तो उसके लिए पैसा आया हुआ है, अब वहाँ पे काम शुरू होगा, उसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और इससे पहले मैं बता दूं कि जो नए वार्ड सदस्य जीत के आए हैं उनको एक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति WIMC के गठन करना होता है और वो गठन भी पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ जो है, एक पेंच फंसा हुआ है अभी भी, कि जो पूर्व के वार्ड और पूर्व के सचिव जो रहे हुए हैं उन्होंने अपना प्रभार अभी तक नहीं सौंपा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और उसमें होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि 13 लाख रुपए का आप निकासी कर लिए, लेकिन MD अगर होता है 12 लाख 25
ऐसा बहुत सारे वार्डों में कर लिया गया है। और जो हमारे नए नवोदित वार्ड सदस्य जीत के आए हैं वो इस लफड़ा में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि जो सारी प्रक्रियाएँ हो, सारा प्रभार हो हम लोगों को मिले, तब जा कर के हम काम कराने की कोशिश करें या काम करें। क्या लग रहा है पंचायत में जैसे चुनाव जीता है, पिछले पंचायत में चुनाव हार गया था, लेकिन इस बार चुनाव जीत रहे हैं, इस पंचायत के अंदर बनाने के लिए आप क्या चुनाव लड़ रहे हैं तो लक्ष्य पूरा करने के लिए और अभी कुछ काम पूरा भी है। हम साल के अंत में जब हमारा कार्यकाल 1 साल का होगा तो मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा या आम सभा करके उसकी जानकारी दी जाएगी कि हमने 1 साल में इतना काम कराया और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासनिक जहाँ तक खेद व्यक्त हो रही थी कि प्रशासन के लोग मदद नहीं कर रहे हैं, उसको भी सुलझा लिया गया है। और काम जो है हर तरीके से, जैसे मनरेगा के द्वारा, 15वीं वित्त आयोग के द्वारा सस्टम मद का पैसा भी इंग्लिश पंचायत में नहीं आया है, क्योंकि खाता चेंज हो गया था। पहले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, लेकिन वो बाद में मर्ज कर गया पंजाब नेशनल बैंक में, जिसकी वजह से सस्टम मद की राशि आई नहीं है। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत सबको डस्टबिन, हर परिवार को 2-2 डस्टबिन देना है और एक WPU बनाना है जहाँ पे पूरे पंचायत का कचरा जा कर के डंप हो और वहाँ से खाद बनाया जाए। जो ज़रूरियात चीज़ें हैं वो बना करके वहाँ पे भेजी जाए। उसके लिए 36 सफाई कर्मी की बहाली की गई है और उसमें ड्राइवर भी हैं जो गाड़ी लेकर के आपके दरवाजे तक जाएंगे। 16 वार्ड है तो 16 ठेलों का भी खरीदारी अभी करना है। तो बहुत सारे काम ऐसे देखने को मिलेंगे जो इससे पहले नहीं मिले थे। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले अभी एक खबर सामने आई थी, आपके ऊपर एक जिलाधिकारी के पास एक आवेदन भी दिया गया था, हालांकि आपके पंचायत के कोई बलवंत कुमार हैं उनके द्वारा, उसमें क्या मैटर आया था आपके पास? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जब ये अधिसूचना जारी हुई थी जी कि आपको बहाली कर लेनी है, मतलब सफाई कर्मी की, और उसके अलावा एक सुपरवाइजर की भी बहाली करनी थी। 37 लोगों का चुनाव करना था। राजस्व ग्राम में एक स्वच्छताग्रही की बहाली करनी थी। तो जब मैंने शुरू किया था लोगों से, अपने वार्ड सदस्यों को 11 अप्रैल को मैसेज भेज दिया था कि आप अपने स्तर से, चूँकि मुखिया की संलिप्तता थी उसमें, लेकिन मैंने सोचा कि वार्ड सदस्य हमारे ही लोग हैं, तो अगर एक वार्ड में अगर 2-2 लोगों का चुनाव करके और मेहनत करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सभी वार्ड सदस्यों को मैसेज कर दिया था। वो मैसेज का स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। उन्होंने बात भी की थी, शायद कुछ लोगों ने कहा था कि हमारे परिवार के लोग, हम लोग ये कचरा उठाने का काम नहीं करेंगे, ये बहुत बेकार है, ये है वो है, ऐसा कह के तो हमारा मनोबल टूट गया था। मैंने सर को जवाब भी दिया था कि पंचायत में शायद बहाली करने में ज़्यादा देर लगेगी, क्योंकि वैसे लोगों को चिन्हित करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने पता लगाना शुरू किया, तो अब जा कर के और लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि जैसे भी हो मेरी नौकरी अगर हो जाएगी तो बेहतर होगा। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया था उस वक्त और बिना देखे सुने कहा था कि जो भी है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, जो भी है हम उसको करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक सुपरवाइज़र की बहाली है, एक बार मैंने विरोध भी किया था ब्लॉक में, मैरवा ब्लॉक में मैंने और अजय चौहान जो मुड़ियारी के मुखिया हैं, उन्होंने विरोध किया था कि बिना हम लोगों की जानकारी के आप लोग सुपरवाइज़र की बहाली कर रहे हैं। उसके बाद से आवेदन जो लिया गया था ब्लॉक के स्तर पे लिया गया था और RTI के तहत जो हम लोगों से सूचना मांगी गई है, पंचायत सचिव से मांगी गई है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से मांगी गई है, वो लोग अपना देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अगर मैरवा प्रखंड में देखा जाए तो इंग्लिश पंचायत में सबसे ज़्यादा रोडें या सबसे ज़्यादा देखा जाए तो खराब है, वो शीतलपुरा हो या खैरा हो या लेबरी हो, जहाँ पर देखा जाए वहाँ पर रोड खराब है, उसको लेकर के आपने क्या सोचा उस सड़क को? जी देखिए, बड़े बड़े रोड जो हैं, खास करके जिसकी लंबाई 2 या 3 किलोमीटर है या लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर है, वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बनाई जाएगी, जिसके सर्वे सर्वा हमारे माननीय विधायक जी होते हैं। जी। तो मैं बता दूं कि इंग्लिश मोड़ से और पिपरा तक जाने वाली जो सड़क 3 किलोमीटर के अंतर्गत आती है, इसका DPR बन चुका है। 6 महीना के अंदर ये रोड बन जाएगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक मैरवा जाते वक्त एक बड़ी नहर पे जो पुल है, वो छठू राम का टोला होते हुए ये जाता है लक्ष्मण चक, उसका भी DPR बन चुका है। वो भी 6 महीना के अंदर आपको
मिल जाएगा बनते हुए या बन जाएगा। इसके अलावा खैरा से बभनौली से आगे आपको एक खैरा होते हुए लेबरी जो आती है सड़क, जो बहुत ही बेकार स्थिति में है अभी, उसका भी डीपीआर मैंने विधायक जी से बोल करके और एक जेई जो हैं उनसे वो डीपीआर बन चुका है। सचिवालय से हमको फ़ोन भी आया था, मैंने नक्शा भी भेजा था, और कि ऐसे ऐसे करके सड़क मैंने उसका जो होता है डिजाइन कि यहाँ से यहाँ मंदिर होते हुए या मस्जिद होते हुए रोड आती है, तो वो डीपीआर बन चुका है। इसके अलावा मैंने पूर्व मुखिया जी जो थे अजय भैया, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि सिसवा जो रोड है शीतलपुरा तक जाने के लिए, वो उसका भी हम लिख के दे दिया है। तो हम लोग मिलजुल कर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 6 महीना में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जी। अभी एक नया मामला प्रकाश में आया है, जो हमारे प्रखंड जो शीतलपुरा मोड़ पर जो पूर्व से जो छठ घाट जो बना हुआ है, उसको लेकर के वहाँ पर जो छठ घाटी है, जो छठ बराती जो वहाँ पर जाते हैं, उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, जब मैंने चुनाव नहीं जीता था तो मेरी ख्वाहिश थी कि जितने भी मतलब पंचायत में छठ घाट हैं, जब तक मैं मुखिया रहता हूँ सबकी सफाई मैं करवाऊंगा, या अन्य सभी धार्मिक स्थल हैं जो मंदिर है, मस्जिद है, या मुहर्रम का अखाड़ा जहाँ जाता है, वो प्रत्येक वर्ष मैं साफ़ करवाने की कोशिश करूँगा। और पिछले साल मैंने करवाया भी है। तो जहाँ तक वो रह गई बात कि मेरी ख्वाहिश थी कि छठ घाट बने, चूँकि जो हमारी माताएं बहनें अर्घ देने जाती हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, पानी में गिरने का खतरा रहता है। तो मैंने सोचा था कि छठ घाट 5 छठ घाट मैंने लिखे हैं। 2023 मार्च 2023 तक मैंने 5 छठ घाट लिखे हुए हैं, और अमूमन वो बन भी जाएगा। तो उसी क्रम में हल्का सा विवाद हुआ था, वो निपटारा कर लिया गया है। उस पर मैंने सोचा कि मिट्टी भरवा के और 1-2 महीना जब पानी वो ले लेगा, उसके बाद से जब मिट्टी बैठ जाएगी काम करवाने की कोशिश की जाएगी। क्या लग रहा है आने वाले समय में इंग्लिश पंचायत की नेता तनवीर अहमद को कौन से रूप में देखना चाहेगी? देखिए, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हमको लोग मुखिया बोले। मैं चाहता हूं कि जैसे पहले लोग भैया बोलते थे, बाबू बोलते थे, वैसा ही बोले। मुखिया की कुर्सी आने जाने वाली कुर्सी है, लोग की वजह से ही संभव है, और लोग भी उसको दूर करवा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने सारे लोग हमसे लाभान्वित हो सकें, चाहे जिस रूप में भी हों, वो लाभान्वित होते रहें, चाहे मैं मुखिया रहूं या ना रहूं। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे जो इंग्लिश पंचायत के जो वर्तमान जो मुखिया है तनवीर अहमद में। उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने जिस तरीके से इंग्लिश पंचायत के विकास को लेकर के मैंने बात किया, उस तरीके से जो मुखिया उन्होंने अपनी विवाकी अंदाज में अपनी हर एक बातों को रखने का काम किया। आपको बता दें कि एक नया मामला, ताज़ा मामला जो है शीतलपुरा मोड़ से आया हुआ है, जिसको लेकर जो छठ घाट जो शीतलपुरा मोड़ पर जो छठ घाट पहले से बना हुआ है, वहाँ पर मिट्टी गिरानी है और वहाँ पर सीढ़ियाँ बनानी है, जिससे लेकर के जो छठ बराती हैं जो छठ घाट पर जो आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, उनकी कठिनाइयों का सामनाओं को दूर किया जा सके। आपको हम बता दें कि मैंने जो इंग्लिश पंचायत में कुछ गाँव में जैसे सनी छापर हो गया, गुलरबागा हो गया, इस तरीके से शीतलपुरा के कुछ अन्य भी हिस्से हैं, और इंग्लिश पंचायत के भी कुछ अन्य हिस्से हैं जिसमें अभी तक जल नल योजना का कार्य अभी तक नहीं पहुंचा हुआ है। उस पर भी मैंने बात किया, उस पर भी जो मुखिया अपनी बेबाकी अंदाज में अपनी बातों को रखने का काम किया। हालांकि जैसे जैसे मैंने सड़क हो या जल नल योजना हो, जो भी मैंने अपने मुखिया से मैंने बातचीत किया, उन्होंने साफ तौर पर हर एक बातों को बेबाकी अंदाज में रखने का काम किया, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं हर गांव में जाकर के जनता के बीच आम सभा करने का काम करूंगा, और सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लेकर के अपने विकास को दिखाने का काम करूंगा। आपको हम बता दें कि अभी तो सिर्फ अभी मुखिया को भी जीते हुए सिर्फ 4 से 5 माह ही हो रहा है, लेकिन जैसे ही अब 1 साल पूरा होता है, अब देखना ये होगा कि इंग्लिश पंचायत को जो मुखिया तनवीर अहमद, इनके द्वारा पंचायत में कौन कौन सा विकास किया गया है, और आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ये कौन सा विकास करने जा रहे हैं, अब यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे न्यूज़ के लिए इंग्लिश पंचायत मैरवा सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट।